नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मणिपुर में जो घटना घटी है। उस घटना के बाद देश के कई राज्यों में कुछ कमोबेश उसी तरीके की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और मतलब मारपीट की घटनाओं की कुछ खबरें घटी हैं। उसमें बंगाल भी है, बिहार भी है और राजस्थान भी है। और अब बीजेपी इन्हीं खबरों के सहारे मणिपुर के खबर को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और काउंटर इस अंदाज में कि पूरी टीम, आईटी टीम को उन्होंने उतार दिया है कि खामोश क्यों है नीतीश, खामोश क्यों है कांग्रेस, खामोश क्यों है टीएमसी। जबकि हर जगह जिन 3 राज्यों में घटना घटी है उस राज्यों की घटना का संदर्भ और जो मणिपुर में जो घटना घटी है उसका संदर्भ साफ अलग अलग है। लेकिन सियासत है, सियासत करनी है और बीजेपी इस तरह की सियासत करने का तो मास्टर ब्लास्टर है, सचिन तेंदुलकर की तरह। उनको मौका मिलना चाहिए। कभी कभी तो परिस्थिति भी बना देते हैं ये कि किस तरीके से खबर को ट्विस्ट किया जाए या खबर की दिशा को मोड़ दिया जाए। पिछले 2014 के बाद तो यही खेल चल रहा है कि मोदी राज में अगर कोई घटना घटी, बड़ी घटना घटी या कोई बड़ी खबर आ गई तो उस खबर को कैसे अलग दिशा दे दिया जाए, या यूँ कहें कि उस खबर को दूसरी खबर से कैसे उसको नीचे कर दिया जाए। मतलब जो चीज़ें होती है, माइंड गेम जो होता है, उस माइंड गेम में तो बीजेपी मास्टर है। मणिपुर की घटना इतना नृशंस घटना और उस घटना को बेगूसराय की घटना से जोड़ रहे हैं, जबकि बेगूसराय की भी घटना साधारण घटना नहीं है, वो भी नृशंस घटना है। लेकिन वो गुरु और शिष्या के बीच एक मोहब्बत का, एक प्यार का एक मुद्दा था, जिस मुद्दा को लेकर भी अगल बगल वाले एग्रेसिव होकर पीटे। मणिपुर की तरह 70 दिनों से तो बेगूसराय जल नहीं रहा है। बंगाल में चोरी करते हुए पकड़ी गई, उसको लोग पब्लिक पीट दिया। वहाँ कोई 70 दिन से तो आदिवासियों की पिटाई नहीं हो रही है। राजस्थान में कोई महिलाओं के साथ जो घटना घटी, वो घटना कोई 70 दिनों से तो लगातार घटी नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी है तो फिर है। अब इसको लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। और बिहार में, खास करके बिहार में एक चौंकाने वाला चीज़ सामने आया और ये दिखा रहा है कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है और किस दिशा में जा रही है। जरा सुनिए। इस मामले में बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री जो है, वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या करें। आपको यहाँ की घटना और वहाँ की घटना में फ़र्क नहीं महसूस होता है? दोनों की स्थितियों में ज़रा फ़र्क समझिए। वहाँ पे तो सुनियोजित लगातार एक ही जगह, एक ही प्रदेश में इस तरह की घटना एक ही स्थान पे हो रही है। यहाँ तो छिटपुट अपराध की बात है, वहाँ तो संगठित अपराध की बात है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मणिपुर के हालात तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। कि ये सोचिए कि देश के गृह मंत्री जाके वहाँ 4-4 दिन, 5-5 दिन वहाँ पे रहे हैं, फिर भी हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? कि बिल्कुल वहाँ की सरकार निकम्मी है और भाजपा की सरकार है, इसलिए उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ एक घटना घट जाती है तो उसके लिए तुरंत इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, सब मांगे आ जाती हैं। वहाँ पे लगातार 2 महीने से 3 महीने से हिंसा चल रही है। जो घटनाएं घट रही है पूरा देश देख रहा है। भाजपा की सरकार है, सरकार की कहीं उपस्थिति नहीं है, लेकिन वहाँ के बारे में केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि भारत सरकार के गृह मंत्री भी 3-3 बार जा चुके हैं और एक बार तो 4 दिन वहीं लगातार रहे, फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। मतलब है कि केंद्र सरकार भी वहाँ फेल हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में, आप क्या मानते हैं? अब ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ना। बिहार में जब एक घटना, किसी खास घटना पर लगाने की मांग हो जाती है, वहाँ तो लगातार 3 महीने से हालात बेकाबू हैं। ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा वहाँ क्या होना चाहिए। तो आपने सुना विजय चौधरी का अंदाज क्या है और तेवर क्या है। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है।
कि भाई ये तुलना करने का मतलब क्या है, और आप अपने इस कुकर्म को छुपाना चाहते हैं क्या। लेकिन इसके अतर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो सामने आई, चिराग पटना पहुंचते हैं और चिराग से भी जब ये सवाल किया गया तो इन्होंने बेगूसराय की घटना को मानवता से जोड़ दिया कि समाज कहाँ जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। हाँ, नीतीश कुमार को बेगूसराय की घटना के पीड़ित से मिलना चाहिए, अलग उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं और बिहार के शासन प्रमुख के बारे में जिस अंदाज में वो बात की है, आज तक 2020 से लेके 2023 3 वर्षों में नीतीश कुमार को लेकर इतना सॉफ्ट चिराग को मैंने कभी नहीं देखा। चिराग तो मतलब नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का वो बयानबाजी करते आ रहे हैं जो आज तक किसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ या नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का बयानबाजी नहीं किया है। सीधे तौर पर हमला बोलते हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन इस मसले पर उनका अंदाज ही कुछ और है। पहले जरा सुन लीजिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में भैया बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना वहां पे घटी है। कल हमारे पार्टी के तमाम सदस्य वहां पर गए। आज की तारीख में बिहार को लेकर बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भैया। किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई, मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी, पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया, तो आपने सुना चिराग का अंदाज क्या है, और उस संदर्भ में बिहार के उस धाराओं के साथ किस तरीके से खड़ा है। नहीं, मणिपुर से बिहार को जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी नेता इस तरीके से बयान नहीं देता है क्योंकि वो पूरा होमवर्क करता है और उसे पता है कि अगर हम बयान देने में कहीं गलती किए और उसका कुछ मतलब और निकल गया तो फिर उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एकदम तीर कमान से छूटा वाली स्थिति है। तो क्या माना जाए कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी जरूर हुई है, लेकिन एनडीए को लेकर अभी भी वो सहज नहीं है, या खास करके बीजेपी को लेकर अभी भी सहज नहीं है। क्या ये माना जाए? क्योंकि जिस अंदाज में चिराग ने ये बातें कही हैं, ये अंदाज स्वाभाविक नहीं है, और वो भी नीतीश को लेकर कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। चाचा भतीजा के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं, एनडीए के अंदर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। जो भरोसा बीजेपी ने दिया है चिराग को, या जिस भरोसा का दावा चिराग करते हैं कि हमें तो भाई सब कुछ तय हो चुका है विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर, जरा वो बिहार के भी बीजेपी के नेता रविशंकर ने भी सवाल खड़ा किए, कि विजय सिन्हा ने सवाल किए, तमाम बिहार बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े किए, लेकिन चिराग ने कुछ अलग अंदाज में वो सवाल खड़ा कर संकेत दिया है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कुछ और तरीके का बयान चिराग से के सहारे सामने आने लगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर की घटना को जिस तरीके से बिहार की घटना के सहारे कमतर करने की कोशिश हुई है, उसमें चिराग का ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी को अलग थलग जरूर कर दिया है।